हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 66। टॉपिक आपका आज जो शुरू हो रहा है वो है प्रायिकता। इंट्रोडक्शन है आज सिर्फ कि प्रायिकता प्रोबेबिलिटी क्या होती है। देखो, पहले भी पढ़ चुके हो, हम इसको थोड़ा सा 7th में ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कि प्रायिकता होती क्या है। बिल्कुल छोटे लेवल पे समझेंगे तो संभावना, किसी भी चीज़ की प्रायिकता होने का मतलब कि वो चीज़ होगी या नहीं होगी, हमें उसका अभी परिणाम कंप्लीट पता नहीं है। गणित में हम स्थितियों के घटने या ना घटने को माप सकते हैं। वो जो अनिश्चितता होती है उसको गणित में प्रायिकता कहा गया है। देखो, एग्जाम्पल के लिए आज मौसम बना हुआ है तो एक मतलब सब आपस में सोचेंगे बारिश होगी या नहीं होगी, तो जो होगी और नहीं होगी के बीच का गैप है वही प्रायिकता है। होगी तो 1 हो जाएगी प्रायिकता, नहीं होगी तो जो अनिश्चित घटना है वो 0 हो जाएगी, और इनके बीच की जो होती है उसे प्रायिकता कहा जाता है। ठीक है, हम डेली में भी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब मार्च अप्रैल का टाइम होता है, जो कंपनीज में जॉब करते हैं उस टाइम पे उनकी सैलरी इंक्रीमेंट होता है, तो एक संभावना कि अब की बार इस बात की संभावना है कि मेरा बॉस है जो वो मेरा वेतन बढ़ा देंगे, मतलब संभावना है। मुझे शंका है कि आज बारिश होगी, शायद कल प्रदूषण नहीं होगा। तो जो ये वर्ड्स हैं ये प्रायिकता को दिखाते हैं। ठीक है, कोई घटना निश्चित नहीं है, अर्थात जो स्थितियां हैं वो अनिश्चित हैं। प्रायिकता में प्रयोग होते हैं, परिणाम होते हैं और घटना होती है। जैसे देखो, लूडो खेलते होंगे, आपने पासा रोल किया, पासा उछाला। जब पासा उछल रहा है उस टाइम पे हम सोचते हैं भगवान 6 आ जाए, 6 आ जाए, 6 आ जाए, है ना। क्योंकि जब वो 6 आता है तो या तो हमारी जो हम खेलते हैं गिट्टियाँ होती हैं वो खुल जाती हैं, बाहर निकल जाती हैं, एक बड़ा पॉइंट मिल जाता है हमें उनको आगे चलने के लिए। तो उस टाइम पे हम जो संभावना करते हैं, जो सोचते हैं, वही प्रायिकता है। तो उस टाइम के लिए क्वेश्चंस अराइज किए जा रहे हैं कि अगर 6 आ जाए तो जो उछाला गया पासा है, 6 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। 6 कितनी बार आ सकता है पासे के उसमें, 1 2 3 4 5 6, एक ही बार तो आएगा, और टोटल कितने अंक हो गए 6, तो 1/6 हो गई प्रायिकता। तो जो हम अनुकूल है हमारे लिए, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम इज इक्वल टू प्रायिकता। ठीक है, अनुकूल परिणाम अपॉन में कुल परिणाम इज इक्वल टू प्रायिकता। समझ में आई बात। अब किसी घटना के, अब घटना को नाम दे दिया जाता है ई। किसी घटना ई की प्रायिकता पी ई को निम्न रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी घटना ई के नए घटने को ई बार से दर्शाते हैं, और पी ई बार जो है ये घटना ना घटना है और ई घटना घटना है। तो इन दोनों का एडिशन हमेशा 1 होता है। ये ध्यान रखना कि कोई घटना घटेगी या कोई घटना नहीं घटेगी, इन दोनों का एडिशन 1 होता है। ठीक है, कोई घटना घटेगी या कोई घटना नहीं घटेगी, इन दोनों का एडिशन 1 होता है। अगर आपको एक चीज़ दी हुई है, दूसरी निकालनी है, तो आप 1 में से माइनस करके दूसरी बात को निकाल सकते हैं। मान लो आपको निकालना है कि घटना नहीं घटेगी, तो आप क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे जो वो घटना है उस घटने की स्थिति को, और अगर घटना नहीं घटने की घटना घटने की स्थिति निकालनी है तो 1 में से हम माइनस कर देंगे घटना नहीं घटने की स्थिति को। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। किसी भी घटना की प्रायिकता कभी भी 0 से कम और 1 से अधिक नहीं हो सकती, अर्थात 0 से 1 के बीच में होती है। किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग 1 होता है। टोटल जो प्रायिकता है, टोटल जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 होती है हमेशा। वह घटना जो हो नहीं सकती अनिश्चित घटना कहलाती है, और जो अनिश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है। ठीक है, वह घटना जो होनी ही है अर्थात निश्चित है, जैसे आज मेरी जितनी उम्र है कल मेरी उम्र आज से 1 दिन ज्यादा होगी, तो ये तो निश्चित ही है।
आज मेरी जितनी उम्र है, जो कल आएगा उस दिन मेरी उम्र आज से एक दिन ज़्यादा होगी, ये तो कन्फर्म है। तो ऐसी सिचुएशन की जो प्रायिकता होती है वो निश्चित घटना है और उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। क्लियर? कुछ एग्जाम्पल समझिए। हमारे पास एक बैग है जिसमें 14 पिंक बॉल्स हैं, 11 ब्लू बॉल्स हैं और 15 येलो बॉल्स हैं। थैले से गेंद को निकालना ये एक प्रयोग है, ठीक है। जो हमने गेंद निकाली है उसका नीला, पीला या गुलाबी होना ये प्रयोग का परिणाम है। और किसी एक रंग की गेंद का निकालना ये क्या है? घटना है, ठीक है। किसी एक रंग की गेंद निकालना ये घटना है। और अगर जैसे यहाँ पे नीला, पीला और गुलाबी है, इसके अलावा नाम ले लिया लाल गेंद, तो ये एक अनिश्चित घटना है, क्योंकि लाल गेंद तो उसके अंदर है ही नहीं, तो निकलेगी कैसे? हम इन चारों का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, प्रयोग का परिणाम निकालते हैं, घटना को ऑब्जर्व करते हैं और अनिश्चित घटना है या निश्चित घटना है या फिर हो सकता है या नहीं, इसको हम देखते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है सभी को इतना? देखो, माना E1 गुलाबी गेंद है, E2 नीली गेंद को निकालना है, E3 पीली गेंद को और E4 लाल गेंद को निकालना है। तो इन चारों की जो प्रोबेबिलिटी है कंप्लीट वो 1 आनी चाहिए। और अलग अलग गुलाबी गेंद को निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 14 अपॉन में टोटल कितनी गेंदें हैं? 40। लेकिन आप ऑब्जर्व करोगे जब सॉल्व करोगे कि देखो प्रायिकता सबकी लेस देन 1 लेस देन 1 लेस देन 1 आ रही है, और तीनों को जब ऐड किया तो 1 आ गया। और जो E4 है हो ही नहीं सकता, जो कि उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0। समझ आ रही बात? आगे देखो, क्वेश्चंस देखोगे और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी चीजें। फर्स्ट देखो, हफ्ते के दिनों में से W से शुरू होने वाले दिन चुनने की संभावित परिणाम। पहले तो ये देखिए, एक वीक में 7 डेज होते हैं, यानी जो कुल परिणाम है वो कितने हैं? 7। ठीक है, W से शुरू होने वाले कोई भी नियम एक ही है बस, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो W से शुरू होने वाला सिर्फ एक है, तो हमारी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/7। ठीक है ना? समझ आ रहा है सभी को? बाइक के शोरूम में से कार खरीदना, अगर वो कहा जा रहा है आपको बाइक का शोरूम है तो वहां तो कार होगी ही नहीं, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 0। ये एकदम अनिश्चित घटना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। रवि और दीपक एक खेल खेल रहे हैं। दीपक के जीतने की प्रायिकता 7/9 है, तो रवि के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? कुल प्रायिकता मैंने आपको बताया था, कुल जो प्रायिकता होती है हमेशा 1 होती है। अगर दीपक के जीतने की प्रायिकता 7/9 है, तो रवि के जीतने की प्रायिकता 1 - 7/9 इज इक्वल टू 2/9 हो जाएगी। क्लियर है? समझ आ गया ना अच्छे से? नेक्स्ट करें। प्रायिकता का मान सदैव डैश से कम और डैश से बड़ा होता है, 1 से कम और 0 से बड़ा होता है, अर्थात 0 से लेके 1 के बीच में होती है प्रायिकता। आगे देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, अगस्त के महीने में हरजिंदर के जन्मदिन की तारीख एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। पहली बात बोला अगस्त का महीना, तो अगस्त के महीने में कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 31, क्योंकि अगस्त में 31 डेज होते हैं। ठीक है, जो प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं उसमें आती हैं, वो कितनी आती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और 31। यानी संभावित परिणाम जो होंगे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संभावित परिणाम 11 होंगे। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी अभाज्य संख्या आने की? 11/31। ठीक है, क्लियर हो गया? समझ आ रहा है सभी को अच्छे से? अगर आपको मतलब जो इसका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया हो, वर्कशीट समझ आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।